नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम हेपेटाइटिस के बारे में बात करने वाले हैं। इसके प्रकार जानेंगे और कौन सा प्रकार इसका खतरनाक होता है, इसके बारे में भी जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने लिवर से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर धीरज कुमार। डॉक्टर साहिब MD MRCP हैं, साथ ही साथ पटना की IGIMS में गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में DM रेसिडेंट है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद रिया जी। आपने जो टॉपिक लाया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेपेटाइटिस, बहुत लोगों का मैसेज भी आया था पिछले वीडियो के बाद कि हमें हेपेटाइटिस के बारे में बताएं सर, हेपेटाइटिस बी क्या होता है इसके बारे में बताएं। तो हेपेटाइटिस होता क्या है? हेपेटाइटिस एक लीवर के अंदर का सूजन, इसको हम मान सकते हैं हेपेटाइटिस होता है। इसमें आपके लीवर के एंजाइम्स बढ़ने लगते हैं, जिसको हम लोग LFT में, लीवर फंक्शन टेस्ट में देखते हैं। SGPT SGOT ये सब बढ़ने लगता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं हेपेटाइटिस के। तो जैसे पिछले बार मैंने फैटी लीवर के बारे में बात की थी, तो उसमें एक टर्म यूज किया था नॉन अल्कोहलिक हिस्टीरियो हेपेटाइटिस, वो भी एक तरह का हेपेटाइटिस होता है। तो हेपेटाइटिस के बहुत सारे कारण हैं। उसमें एक कारण होता है इन्फेक्शन, जिसमें वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। उसमें 5 तरह के वायरस हैं, हेपेटाइटिस A, B, C एंड हेपेटाइटिस D एंड हेपेटाइटिस E। तो ये 5 जो हेपेटाइटिस के वायरस के टाइप हैं, ये हेपेटाइटिस कराते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हेपेटाइटिस हैं जिन पे मैं कुछ देर बताना चाहूँगा। जैसे कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस एक बीमारी होती है, विल्सन डिजीज के कारण हेपेटाइटिस हो सकती है, और ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस होती है, बहुत ही कॉमन इंडिया में। ओवर द काउंटर ड्रग खाने की जो हमारी बीमारी है, हर्बल मेडिसिन यूज करना, बिना किसी इंडिकेशन के खाना, जिम जो जाते हैं लड़के वो दवाइयाँ यूज करते हैं, तो ये ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस होती है। उस पर हो सके तो हम लोग अगली बार उस पर पूरी तरह से विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर हम अपने जो हेपेटाइटिस A, B और C, D, E के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। उसमें जो हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E है, ये खाने से जाता है आपके पेट में। आप जो खाना यूज करते हैं, पानी यूज करते हैं, उसके थ्रू जाता है। फीको ओरल ट्रांसमिशन है इसका, A एंड E का। तो पुअर सैनिटेशन, लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप एंड जहाँ पे अच्छे से सफाई का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या फिर वहाँ का कंटामिनेशन ज़्यादा है खानों का, तो वहाँ से A और E होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार होता है BC। तो ये BC कहाँ से आता है? ये खाने से नहीं आता है। पहली बात, बहुत लोग का प्रश्न होता है सर मुझे हेपेटाइटिस भी है, क्या मैं घर में नॉर्मल खाना खा सकता हूँ, सबके साथ शेयर कर सकता हूँ? तो हाँ, बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये खाने से नहीं फैलता है। तो ये फैलता कैसे है? इसके फैलने के सबसे पहला जो रास्ता होता है, ये होता है ब्लड। अगर आप हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, आपका ब्लड किसी और को चला दिया गया, तो उसको हेपेटाइटिस बी होने का चांस हो जाता है। या फिर निडल इन्फेक्शन, आप किसी हॉस्पिटल में गए, वो निडल यूज कर रहा है, वो निडल पहले किसी हेपेटाइटिस बी संक्रमित को दे चुका है, उसका यूज हो चुका है, तो वो आपको अगर दिया गया उसी निडल से, आपको वहाँ होने का चांस हो सकता है। आप सैलून जाते हैं शेविंग कराने, वहाँ अगर रेजर यूज किया जा रहा है और किसी हेपेटाइटिस बी को कट हुआ, उसमें ब्लड स्टेन है, वो आपको भी यूज कर लिया, तो आपको भी कट हुआ, तो उसके ब्लड से आपके ब्लड में संक्रमण जा सकता है। एंड चौथा महत्वपूर्ण कारण होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। उसके थ्रू भी मेल पार्टनर से फीमेल पार्टनर को ये, या फीमेल से मेल को, ये बीमारियाँ जा सकती है। तो ये सारे प्रकार हैं जिनसे हेपेटाइटिस बी और सी दोनों फैल सकता है। और पांचवा लास्ट कारण होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अगर कोई ऐसा ऑर्गन जिसका ट्रांसप्लांट मैंने किया, उसको दूसरे को लगाया, उसको हेपेटाइटिस बी और सी है, तो उससे भी बीमारियां दूसरे में जा सकती है। तो ये विभिन्न विभिन्न प्रकार हैं जिससे कि हेपेटाइटिस बी फैलता है। तो मैं चाहूँगी कि आप हेपेटाइटिस बी के बारे में पूरी जानकारी दें कि ये कैसे, जैसे आपने हेपेटाइटिस के सारे प्रकार बताएं, तो वैसे ही हेपेटाइटिस बी जो है अगर किसी को होता है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? हेपेटाइटिस बी जो बीमारी होती है, ये एक्चुअली सबसे पहला बात कि ये हो जाता है लोगों में। खतरनाक इसलिए ये है कि ये लोगों को हो गया, उसके बाद शायद लक्षण ना आए। तो इसमें 2 फॉर्मेट होता है, एक्यूट हेपेटाइटिस बी, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी। एक्यूट हेपेटाइटिस बी किसको बोलते हैं? अभी आपको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ, और इन्फेक्शन के कारण आपको जॉन्डिस हो गया, आपको बुखार आया, आपके पेट में दर्द हुआ, आपका लीवर का साइज बड़ा हो गया, लीवर वाले हिस्से में राइट साइड में पेन हो रहा है, ये सब लक्षण के साथ भूख में कमी आ गई, तो पी लिया, भूख में कमी, पेट में दर्द, ये सब हुआ, और आप जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो हेपेटाइटिस बी की डायग्नोसिस बनाई गई। और उसमें एक हम लोग जो टेस्ट करते हैं, इसमें HbS एंटीजन जो किट होता है, वो हेपेटाइटिस बी को दर्शाता है। उसके अलावा बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो ये दर्शाता है कि एक्यूट है कि ये क्रोनिक है। तो इसमें कुछ इंडिकेटर होते हैं, HbC IgM, इस तरह के टेस्ट होते हैं जो बताते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस बी है। तो एक्यूट हेपेटाइटिस बी का जो टेंडेंसी होता है, जो हमें क्वाइट करता है, जैसे कि कोई 30 साल का आदमी है, 40 साल का आदमी है, उसको किसी निडल से इन्फेक्शन हो गया, या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो गया, और उसको इन्फेक्शन होने के बाद उसको हेपेटाइटिस बी का लक्षण आया जॉन्डिस के रूप में, और वो डॉक्टर के पास गया, तो 90% केस में
हेपेटाइटिस बी जो है 6 महीने में खुद रिकवर हो जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है, जॉन्डिस हाई है, तो उसमें डॉक्टर कुछ ऐसी दवाइयाँ लिखते हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसका भी इंडिकेशन है। सब लोग को हेपेटाइटिस बी की दवाई नहीं दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, हेपेटाइटिस बी अगर आपको है, जो डॉक्टरगण भी सुन रहे हैं या जो हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं, कि सभी जो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, हर एक व्यक्ति जो है वो दवाई के लिए एलिजिबल नहीं है, सबको दवाई नहीं देना है। उसके बहुत सारे उसके इंडिकेशन होते हैं कि कब दवाइयाँ देनी है। तो 6 महीने में क्या हो गया, एक्यूट वाला केस 90% केस में, 95% केस में वो ठीक हो जाता है, 5% क्रोनिक फॉर्म में चला जाता है। तो पहला हो गया एक्यूट क्रोनिक। और दूसरा क्रोनिक जाने का सबसे बड़ा जरिया है हमारा मदर से बच्चे में जाना, इसको वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। मदर पॉजिटिव हेपेटाइटिस बी, उसकी जांच नहीं की गई या फिर उसका डिलीवरी हुआ, पॉजिटिव थी, बाद में पता चला और वो मदर से बच्चे में चला गया और वो अननोटिस्ड रह गया। तो ये मदर से जो बच्चे में जाता है वो हमेशा क्रोनिक का फॉर्म लेने का डर होता है उसमें, और वो ज़्यादा सीवियर होता है क्योंकि वो बचपन में एक्वायर कर लिया उसने। वो बीमारी ज़्यादा ही खतरनाक हो जाती है। ये जल्दी से जल्दी आपका ज़्यादातर केस में लीवर डैमेज ऐसे ही केस में मिलता है देखने को। तो अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात कर ले तो अगर बहुत से लोग ऐसे देखा जाता है कि अगर हुआ है तो इग्नोर भी कर देते हैं, तो ऐसे आगे चल के किस तरीके से कॉम्प्लिकेशंस खड़ा कर सकता है? हाँ, तो हेपेटाइटिस बी की जो हम बात कर रहे हैं, तो लक्षण तो बहुत लोगों में मिलता है देखने को। बहुत सारे लोगों में कोई लक्षण नहीं होता है, वो किसी और कारण से हॉस्पिटल जाते हैं। जैसे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ तो उस सर्जरी के लिए गए, किसी को अपेंडिक्स हो गया तो उसकी सर्जरी के लिए गए, या किसी को चोट लग गई, दुर्घटना हो गई तो उसमें चले गए। हॉस्पिटल पहुंचे किसी और कारण से, जब उनका वायरल मार्कर कराया गया तो पता चला हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। उनको पता नहीं है, कोई लक्षण नहीं। इसको इंसिडेंटली डायग्नोस्ड हेपेटाइटिस बी बोलते हैं। मतलब किसी और कारण से आप आए और हेपेटाइटिस बी का पता चल गया। तो उस केस में हमेशा आपको एक गैस्ट्रो या लीवर के डॉक्टर से या एक फिजिशियन से मिलना चाहिए। हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आ जाने के बाद कभी से इग्नोर नहीं करना है। पहली चीज, आप इग्नोर करते हैं तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। हेपेटाइटिस बी आपके लीवर को खराब कर सकता है, सिरोसिस करा सकता है। हमारी पुरानी वीडियो में मैंने बताया सिरोसिस क्या होता है, लीवर को पूरी तरह से खराब कर सकता है। दूसरा, लीवर में कैंसर करा सकता है, डायरेक्टली आपके लीवर में कैंसर कराने की क्षमता है हेपेटाइटिस बी को। और या फिर आपको हेपेटाइटिस करा सकता है, एक्यूट हेपेटाइटिस, जॉन्डिस करा सकता है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो जानलेवा आपके लिए वो करवा सकता है अगर उस पर हम ध्यान ना दें तो करना क्या है, डॉक्टर से मिलना है। हेपेटाइटिस बी अगर आपको है तो कितनी संख्या में, उसका एक डीएनए का टेस्ट होता है वो कराना चाहिए। तो कितनी संख्या में एलएफटी कराना चाहिए, लीवर पे कितना इफेक्ट डाला है, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए पेट का, और फाइब्रो स्कैन होना चाहिए। सारे टेस्ट हम क्यों कराते हैं, ये देखने के लिए कि हेपेटाइटिस बी है तो सही इन्फेक्शन, लेकिन उसके कारण शरीर में डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कितना हुआ है, और इसकी संख्या कितनी है, कितने संख्या में ये शरीर के अंदर मौजूद है। इन सारी चीज़ों को देख के समझ के हम लोग दवाई लिखते हैं, और उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि दवाई देना है या नहीं देना है। अगर दवाई नहीं देते हैं तो फिर से 3 महीने और 6 महीने पे उसको बुलाते हैं और फिर से ये जांच करा के देखते हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो स्टेबल है, सब कुछ ठीक है कि नहीं। क्योंकि जो डीएनए है और हेपेटाइटिस बी की संख्या और डायनेमिक है। अगर आज जो 5 है तो कल 5,000 या 5 लाख भी हो सकता है। तो इसको देखने के लिए हम लोग 3 या 6 महीने पे पेशेंट को बुलाते हैं। अगर जो भी श्रोतागण जिनको हेपेटाइटिस बी है, बहुत दिन से अपने डॉक्टर से नहीं मिले हैं, तो ज़रूर मिलें और उनको बताएं कि मुझे हेपेटाइटिस बी है। और वो जो जाँच है, जो जिस जाँच की मैंने बात की, डीएनए, एलएफटी, फाइब्रोस्कैन, अल्ट्रासाउंड, इन सब चीज़ों को करा के अपने स्टेटस का पता करें कि मैं कहाँ पे हूँ और मेरा इलाज जो है ये किस लेवल पे होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आए तो आईजी में से आए, वहाँ लीवर के डॉक्टर से मिलें और इस चीज़ को समझें। तो अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हुआ भी है तो अगर ठीक हो रहा है तो चांस ऐसा होता है कि अगर लाइफ में कभी भी हेपेटाइटिस के कोई और टाइप हो सकते हैं? ठीक है, हेपेटाइटिस बी के बारे में एक बात और कहना चाहूँगा। बहुत लोग आते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, सर मुझे हेपेटाइटिस बी हो गई, जिंदगी भर की बीमारी है, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है। तो एचबीएस एंटीजन पॉजिटिव जो किट या जो टेस्ट कराते हैं हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव देखने के लिए, वो नेगेटिव, अगर वो क्रोनिक है तो उसका नेगेटिव होने का चांस बहुत ही कम होता है। 1000 में 1 जन का ही नेगेटिव हो पाता है। इसलिए आप घबराएं नहीं, सिर्फ पॉजिटिव होने से आपको खतरा नहीं है। पॉजिटिव होने के साथ साथ अगर और भी चीज़ें हैं जैसे डीएनए हाई, लीवर में प्रॉब्लम, तो खतरा होता है। तो इसीलिए आपको मिलते रहना है डॉक्टर से, घबराना नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको मैंने कोई दवाइयाँ नहीं दी हैं, वो बस आके मिल लेते हैं 6 महीने पे, उनका सब कुछ ठीक रहता है। तो 5 साल 7 साल से बिना किसी दवाई के बिल्कुल स्टेबल है, तो और अच्छे से घर में रहते हैं, खाना कपड़े सब साझा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपने आप को आइसोलेट कर लेना है, बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना है। ये बीमारी कॉमन, इतनी कॉमन है, आपके अमिताभ बच्चन को भी ये बीमारी हेपेटाइटिस भी, उनके लीवर में भी डैमेज है, वो अभी भी फिट है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बीमारी हो गई तो आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई, बिल्कुल नहीं। इसको बस आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना है और आपको हमेशा अपना स्क्रीनिंग, अपना टेस्ट करवाते रहना है कि हमारी बीमारी जो है उतनी है या बढ़ी है। अगर बढ़ी है तो उसका दवाई शुरू करना है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया जी, और आपको भी बहुत शुक्रिया जो इतने अच्छे अच्छे टॉपिक आप लाते हैं और हमारे श्रोतागण जो जिनको इनसे लाभ मिलता है,
ये बहुत ही ज़रूरी है। हमारे समाज में जो लोग हैं जिन्हें बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं हेपेटाइटिस को लेके, बी हो गया तो घर में आइसोलेट रखना है, इन सब से अब मेरे हिसाब से मेरे बातों के बाद उनको इसमें मदद मिलेगी और वो समझ पाएंगे कि बीमारी जो है इसको समझना ज़रूरी है, इससे घबराना ज़रूरी नहीं है। तो आप डॉक्टर धीरज कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने हेपेटाइटिस के प्रकार और हेपेटाइटिस बी के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बता दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।